आज मैं समझा रहा हूँ टाइमिंग, ठीक है। टाइमिंग में ये चीज़ ध्यान रखना कि इंजन टाइमिंग के अंदर सारे वॉल और पिस्टन की पोजीशन एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसकी वजह से इंजन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज़ तो टाइमिंग के अंदर ये जो ऊपर वाली पुल्ली है ये होती है केमशाफ्ट पुल्ली, ठीक है, और ये जो नीचे वाली पुल्ली है ये होती है हमारी क्रैंकशाफ्ट पुल्ली, ठीक। ये दोनों बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर इसमें देखोगे केमशाफ्ट पुल्ली में यहाँ पर एक पॉइंट है ऊपर और क्रैंक में यहाँ पर एक पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट जो है वो 12 o'clock मतलब जब 12 बजते हैं घड़ी के अंदर तो सारी सुइयाँ एक ही जगह पर होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए 12 o'clock पे, ठीक। जब ये 12 o'clock पे होगा तो होगा क्या कि पिस्टन के जो हेड के जो बॉल है वो अपनी एक एक्यूरेट जगह पर आ जाएंगे, ठीक। और जब ये टॉप पर होगा पिस्टन की जो पोजीशन है वो अपनी एक जगह पर आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ और है, इसके 2 राउंड होते हैं और इसका 1 राउंड होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर तुम लगा रहे हो तो ये पोजीशन जो है वो एक्यूरेट हो और ये जो है वो हाफ पे हो, मतलब इसका 1 राउंड घूमने के बाद तुमने लगाया। तो जिस टाइम ये पुल्ली लगाओगे तुम उस टाइम ये ध्यान रखना है कि जो पहला पिस्टन है वो टॉप पर होना चाहिए, ठीक है। क्रैंक की पोजीशन होनी चाहिए पहला पिस्टन टॉप पर और उसके बाद वैसे ही ये सारी चीज़ हो जानी चाहिए, ठीक। टाइमिंग अगर हल्की सी आगे पीछे होती है, हल्की भी छोटी सी भी, मतलब ये हल्का सा पॉइंट इधर होता है, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ये ज़्यादा आगे चला जाता है जैसे यहाँ तक आ जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। वॉल की टाइमिंग बिगड़ जाएगी और वॉल तब ओपन होगा जब पिस्टन कंप्रेशन मोड पे होगा। और कंप्रेशन मोड पे अगर वॉल ओपन हुआ इंटेक का एग्जॉस्ट का कोई सा भी तो पिस्टन और कंप्रेशन इंटेक जो वॉल है वो आपस में टकरा जाएंगे जिसकी वजह से ये खराब हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़, जब इसमें काम करोगे तो टाइमिंग बेल्ट जो है वो लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत टाइट होती है। ये अभी जो है वो लूज़ है क्योंकि ये पुरानी टाइमिंग है, ठीक है। अगर तुम नई बेल्ट लगाओगे तो ये यहीं पर ही बहुत टाइट होगी, बेल्ट नहीं आएगी। तो होगा क्या, जब तुम यहाँ से खींचोगे तो ये घूम जाएगा, ठीक है, और जब यहाँ से खींचोगे तो ये घूम सकता है। तो ये लॉक की जाती है, इसके टूल आते हैं, स्पेशल टूल्स आते हैं जिससे ये लॉक की जाती है। क्रैंक नीचे से लॉक हो जाती है और केम शाफ्ट साइड से या फिर ऊपर से लॉक हो जाती है, ठीक है। लॉक करने के बाद ही इसे बैठाया जाता है। हर गाड़ी की टाइमिंग के हिसाब से उसके लॉक के जो टूल है वो अलग अलग होते हैं, हर कंपनी के इंजन के हिसाब से हर गाड़ी के, ठीक है। लॉक करके लगाओगे तो जब तुम बेल्ट लगाओगे तो बेल्ट को चाहे कितना ही खींच लो ये नहीं खिसकेगी, ठीक, क्योंकि अगर ये खिसक गई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ भाई। अगर टाइमिंग हल्की सी आउट होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे मिसिंग आ सकती है। ज़्यादा हो गई तो इंजन और वॉल आपस में पिस्टन और वॉल जो है वो आपस में टकरा जाएंगे और ये इंजन खराब हो जाएगा। समझ गए। इसकी वजह से बॉल बैंड हो सकते हैं, क्रैंकशाफ्ट टूट सकती है, पिस्टन खराब हो जाएगा, कनेक्टिंग रॉड बैंड हो जाएगी। ये सारी चीज़ें एक साथ और एक उसी हिसाब से लगाना जिस हिसाब से ये है। टाइमिंग का मतलब जिस टाइम पे पिस्टन नीचे जा रहा है उस टाइम पे इंटैक वॉल खुलना चाहिए, जिस टाइम पे वो कंप्रेशन कर रहा है उस टाइम पे दोनों वॉल बंद होने चाहिए। पावर बनाने के बाद जब नीचे आएगा तब भी वॉल बंद होना चाहिए और जब एग्जॉस्ट करेगा तब ये वॉल एग्जॉस्ट का वॉल खुलना चाहिए, ठीक है, तब इंटैक का नहीं खुलना चाहिए। अगर इस कंडीशन में किसी भी टाइम पे कंप्रेशन या कंप्रेशन और एग्जॉस्ट के टाइम पे अगर कोई भी वॉल खुला होगा तो पिस्टन और वॉल आपस में टकरा जाएंगे। क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया। टाइमिंग जो होगी वो 12 o'clock होगी, ठीक, और दोनों की पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन ये होनी चाहिए कि एमकी के इंटैक और एग्जॉस्ट वॉल दोनों बंद होने चाहिए उस टाइम पे। पोजीशन ये होनी चाहिए कि केमशाफ्ट इस तरीके से हो कि दोनों वॉल अभी बंद हो। जब ये पिस्टन नीचे जाएगा तो पहले इंटैक वॉल खोले, ठीक, और पिस्टन की पोजीशन होनी चाहिए कि पहला पिस्टन टॉप पर होना चाहिए। पहले पिस्टन की टाइमिंग अगर सेट होगी तो बाकी सबकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़।